हेलो स्टूडेंट्स, आपको मैं 5 महत्वपूर्ण बातें परीक्षा से संबंधित बताने वाला हूं, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मार्गदर्शन आपको इस वीडियो से मिलेगा। देखिए, जब हम परीक्षा देते समय जाते हैं तो सबसे पहले जब हम सुबह उठें 4 बजे जैसे आप उठेंगे तो आपको केवल अपने जो भी सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं उन सब्जेक्टों पर आपको पहले से आपने योजनाबद्ध तरीके से पढ़ रखा होगा, उसे आसान तरीके से एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए। जैसे आपने देखा वीर क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरीके से आप केवल उन चीज़ों को, उन प्रश्न को, उन उत्तरों को ढंग से आप एक बार केवल सरसरी निगाह से देख लीजिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपने पूरी किताब पढ़ी रखी होगी। दूसरा पॉइंट है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको अपनी परीक्षा से संबंधित सभी सामग्री एक बार जरूर चेक कर लेनी चाहिए। जैसे पेंसिल, रबड़, स्केच, जो भी आपके पेन हैं, पेन चलते हैं या नहीं चलते हैं, एक की जगह 2-2 पेन आप लेके जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हमारे पास कोई पेन रुक जाता है, क्योंकि पेन बता के तो रुकेगा नहीं, अगर पेन रुक गया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे परीक्षा देते समय। इसलिए आप अपनी सामग्री एक के स्थान पर 2 चीज़ें भी ले जा सकते हैं। पेन तो खासकर आप अच्छे पेन, अच्छी क्वालिटी के पेन लेकर जाएं, जिससे कि वो रुके नहीं और आपकी परीक्षा अच्छी हो। और इसके साथ साथ आप प्रवेश पत्र ले जाना ना भूलें। घर से निकलते समय आप अपने से बड़े, जितने भी घर में जो बड़े होते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जाएं। उनका आशीर्वाद लेने से क्या होता है, हमारा मनोबल गिरता नहीं है, हमारा मन और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें एक शक्ति प्रदान होती है। घर से जाते समय आप दही चीनी भी खा के जा सकते हैं। चीनी या मीठी चीज़ खाने से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, तो इन चीज़ों से हमें बहुत ही अच्छा होता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं तो दही चीनी खा के घर से बाहर निकलते हैं। तो जो भी ये हमारा उपयोग करने का तरीका है, इस तरीके से भी हम उपयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कि हम जब जाते हैं तो हमारे सभी दोस्त, स्कूल के जो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो सब हमें मिलते हैं। हम उसी सब्जेक्ट पर तरह तरह की बातें करते हैं कि इस सब्जेक्ट का इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। वहाँ पर हम सब लोगों की बातें सुनते हैं और हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर जो हमने याद किया वो तो हम जाते हैं भूल, और बाकी जो हमारे दोस्त बताते हैं, किसी ने अलग विधि से याद किया है, किसी ने दूसरी मेथड से याद किया है, किसी ने अलग टीचर से पढ़ रखा है, वो मेथड जो है हमारे दिमाग में घूमता रहता है। उस मेथड्स को क्योंकि हमने अलग मेथड से याद कर रखा होगा तो हमें वो चीज़ याद नहीं रहेगी और हम अपने लीक से हट जाएंगे और हम परीक्षा ढंग से नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें अपने दोस्तों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, दोस्तों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है। वो बोल रहे हैं, अगर आपसे बोलते भी हैं तो आप उनकी बातों को अनसुना कर दें। केवल काम की बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को पूरी तरह परीक्षा देते समय जब जा रहे हैं तो आप अपने आप को चेक भी कर लें कि कहीं आपके पॉकेट में, जेबों में कहीं आपके पास अनुचित सामग्री परीक्षा भवन में तो नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण आपकी भी बेइज्जती होगी। अगर मान लीजिए आप पकड़े जाते हैं और आपका साल भी बर्बाद होगा, इस पे माता पिता का भी असर होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए अपने आप को कि जिससे कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके कारण मैं वहाँ जाकर नकल के रूप में वो चीज़ें पकड़ी जाएं। इससे क्या होता है कि हमारी सम्मान, प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुँचती है। और हमें परीक्षा भवन में जाते समय जैसे ही हम जाते हैं, अपने आप को चेक करने के बाद में जब हमें पेपर मिलता है तो पेपर का आजकल हमें 5 मिनट या 10 मिनट जो भी पढ़ने का मिलता है, उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर उठाने के बाद वो फटाफट पढ़ लेते हैं। तो फटाफट नहीं पढ़ना है। जैसे वीर क्लासेस, माय चैनल्स, ऐसे करके पढ़ लेते हैं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। हमें पेपर को शांत तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर हम शांत तरीके से एक एक शब्द को पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारी समझ में आता है, हमने उसका पहला स्टार्टिंग की और हमने बीच में हमने देखा ही नहीं कि वो पूछना क्या चाहता है, वो कुछ और चीज़ पूछ लेता है। हमने कहा अरे हम तो ये पढ़ के आए हैं, और हम उसका आंसर गलत दे आते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है। इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद हमें उसका आंसर देना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर को हमेशा स्लो पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम उस पर आसानी से अपना ध्यान देकर और अच्छे प्रश्नों को हल कर सकें, अच्छी तरीके से प्रश्नों को हल कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।